बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आप में से अक्सर लोगों ने दमा के मरीज़ों को देखा होगा जिनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। उनकी सांस के अंदर से कितनी शू शू ची ची की आवाज़ें आ रही होती हैं और अक्सर पेशेंट के लवाकिन साथ बड़ी जल्दी में आते हैं और कहते हैं जी इसको ऑक्सीजन लगा दें, इसको ऑक्सीजन लगा दें, इसको नेबुलाइज़र कर दें, क्योंकि पेशेंट तकलीफ में होता है और उससे इमीडिएट रिलीफ मिलती है। तो कई दफ़ा लोग ऐसे भी आते हैं जिनको तकलीफ को और होती है, किसी और वजह से सांस चढ़ा होता है, लेकिन वो कहते हैं जी नेबुलाइज़र कर दें, हालांकि उनको दिल की तकलीफ होती है या कोई और वजह होती है। तो आज मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो दमा के मरीज़ों को या सांस चढ़ने की सूरत में या ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की मोडेलिटी जो इस्तेमाल की जाती हैं, जिसके अंदर नेबुलाइज़र है, इनहेलर्स है, सिमिलरली नेबुलाइज़र है, स्टीम इनहेलर है जिसके अंदर स्टीम बनाई जाती है और इसी तरह 100% ऑक्सीजन भी इस्तेमाल की जाती है। तो आज इन सारी चीज़ों को हम वन बाई वन इस्तेमाल करेंगे। इनमें से सबसे जो पहली चीज़ है दैट इज़ नेबुलाइज़र। नेबुलाइज़र आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर अक्सर मौजूद होता है। लोगों को जब सांस की तकलीफ होती है, छोटी सी एक मशीन होती है जो आप वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं। अब इस नेबुलाइज़र की भी स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं। ऐसे नहीं है कि हर मरीज जिसको सांस चढ़ा हुआ हो, ख्वाह उसको दिल की तकलीफ की वजह से हो, तो ऐसे पेशेंट को नेबुलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। लोग आके कहते हैं जी सांस वाली मशीन लगा दें, इसकी स्पेसिफिक इंडिकेशंस है। इस टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि दमा क्या होता है। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता। मैं इसकी थोड़ी सी आपको, आल्दो कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं जनरल सी आपको इसका ओवरव्यू दे दूं। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जो सांस की नालियाँ हैं, जिस तरह ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं और अल्वेलाई हैं, जहाँ से सांस गुजरती है, हम सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं। अगर ये तंग हो जाए, नैरो हो जाए, तो उसके अंदर से जब एयर गुजरती है तो बहुत स्पीड से गुजरती है। आपने देखा होगा कि कुछ नैरो जगहों के अंदर से जब हवा बहुत स्पीड से गुजरती है, जिस तरह बांसुरी के अंदर से आवाज़ गुजरती है, तो जब भी हवा तंग जगह से गुजरेगी तो शू शू ची ची की आवाज़ें आएंगी। खुली जगह से गुजरती है तो आसानी से गुजर जाती है। इसी तरह हमारी जब सांस की नालियाँ नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, तो हम मुश्किल से ऑक्सीजन तो अंदर ले जाते हैं, लेकिन जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो जगह चौंका आगे तंग होती है। तो इस तंग जगह होने की वजह से हवा को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी सांस के अंदर से जिस तरह सीटियाँ बजती हैं, इस किस्म की आवाज़ें होती हैं। और बाद औक़ात तो इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि साथ बैठे हुए बंदे को ये आवाज़ सुनाई भी दे सकती है। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि नेबुलाइज़र बेसिकली एक बड़ी सी मशीन होती है जो आप वीडियो के अंदर देख भी रहे हैं। इस मशीन का इस्तेमाल ये होता है कि इमरजेंसी के अंदर ये इस्तेमाल की जाती है, यानी जब पेशेंट को ज़्यादा मिकदार दवाई की ज़रूरत हो और ऐसी सूरत में जब पेशेंट का बहुत ज़्यादा सांस खराब हो, तो उस सूरत में ये मशीन इस्तेमाल की जाती है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह वेंटोलिन सोल्यूशन है, ये 20 ml के अंदर आता है और 1 ml के अंदर इसका 5 मिलीग्राम मौजूद होता है। इसी तरह आटम जो आपका नेबुलाइज़र के लिए इस्तेमाल होने वाली वायल है, इसके अंदर इप्राट्यूक्यूम होता है और ये 2 ml की वायल होती है जिसके अंदर 20 माइक्रोग्राम होते हैं। अब नेबुलाइज़र को हमेशा दमे की तकलीफ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और जब बहुत ही शदीद किस्म का दमा हो तो उस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। ये चूँकि थोड़ा बड़ा सा आला होता है, इसके लिए आपको साथ बैटरी की ज़रूरत होगी या बिजली वगैरह की भी इसके साथ ज़रूरत होगी और इसके लिए एक्सपर्टीज़ भी चाहिए कि जो बंदा इसको ऑपरेट कर सकता हो। और इसका एक और अच्छा पहलू ये है कि नेबुलाइज़र के थ्रू जो आपको मेडिसिन दी जाती है वो आपको कदरे सस्ती पड़ती है बनिस्बत इसके कि इनहेलर इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद मैं आपको इनहेलर के बारे में बताऊंगा कि इनहेलर क्या चीज़ है और उसकी क्या इंडिकेशन है।
तो हम इस चीज को कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि जब बहुत ज्यादा सांस खराब हो, ची ची की आवाजें आ रही हो और इमरजेंसी सिचुएशन और बहुत ज्यादा हालत खराब हो, तो उस सूरत के अंदर नेबुलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्लिनिक के अंदर ही मोस्टली तो यूज होता है, लेकिन कुछ लोगों ने जिनके घरों के अंदर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट्स हैं और बार बार उनको जरूरत पड़ती रहती है, तो अक्सर लोगों ने अपने घरों के अंदर भी इसको रखा हुआ है। लेकिन ये ख्याल किया जाए कि बहुत ज्यादा इसकी डोज न दी जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा डोज देने से आपके दिल की धड़कन भी तेज हो सकती है। दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं इनहेलर्स। आपने अक्सर देखा होगा, जो आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, कि छोटे छोटे साइज के इनहेलर्स होते हैं, लोगों ने अक्सर अपनी पॉकेट के अंदर डाले होते हैं और जब कभी जरूरत पड़ती है तो उसके एक दो पफ वगैरह जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अंदर जिस तरह फॉर एग्जांपल क्लीनल है, फॉस्टर है, सिरिटाइड इनहेलर्स है या वेंटुलिन के इनहेलर्स हैं। अब आपके नेबुलाइजर और इनहेलर में फर्क ये होता है कि थोड़ी मिकदार में माइक्रोग्राम्स के अंदर दवाई मौजूद होती है और ये रूटीन के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब कभी आप कहीं बैठे हैं, थोड़ा सा सांस खराब हुआ, एक दो पफ आपने ले लिए रूटीन के अंदर और प्रिवेंशन के लिए कि आपको रिकरेंट बार बार अटैक ना हो, लिहाजा स्मॉल डोज होती है बनिस्बत नेबुलाइजर के। नेबुलाइजर में ज्यादा डोज होती है, बड़ी मिकदार इमरजेंसी के लिए, इसके अंदर छोटी डोज होती है जिसको रिपीटेडली कभी कभार भी इस्तेमाल किया जा सकता है और आसानी के साथ आप इसको किसी जगह पे भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये एक्सपेंसिव होता है और इसके अंदर डोज भी कम होती है। अब तीसरी चीज के अंदर जो चीज है वो दैट इज नेबुलाइजर। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों ने अपने हाथ के अंदर थोड़ी सी मशीन ली होती है, उसके अंदर कैप्सूल डालते हैं और उसको इनहेल कर लेते हैं। ये भी एक किस्म की आप कह लें कि जिस तरह नेबुलाइजर तरह की एक चीज होती है। इसके अंदर एक स्पेसिफिक डिवाइस होती है जिसको ड्राई पाउडर इनहेलर डिवाइस भी कहते हैं। इस डिवाइस का मैकेनिज्म ये होता है कि आप एक कैप्सूल लेते हैं, मुख्तलिफ नाम्स के अंदर भी आते हैं, फॉर एग्जांपल कम्बीवेयर के नाम से आते हैं, 100, 200, 400 माइक्रोग्राम्स के अंदर आते हैं, जिसके आप पिक्चर भी अपने सामने देख रहे हैं। तो इन कैप्सूल के अंदर पाउडर नुमा चीज मौजूद होती है, वो दवाई जो आपके लंग्स के अंदर जाके आपका जो सांस का रास्ता है उसको खोल देती है। तो इस कैप्सूल को उस नेबुलाइजर मशीन के अंदर डाला जाता है, उसके साथ दो बटन लगे होते हैं, उनको प्रेस किया जाता है जिससे वो पंक्चर फट जाता है, उसके अंदर से वो पाउडर निकल आता है। आप जोर से लंबा सांस लेके इनहेल करते हैं 2-3 दफा, तो उस दवाई को आप अंदर ले जाते हैं। लेकिन ये भी ख्याल रखें कि ये दवाई आपके मुंह के अंदर भी लग जाती है सांस की नालियों तक पहुंचने से पहले, तो इसके बाद कुली कर लेनी चाहिए, आपके मुंह का टेस्ट जो है वो खराब हो सकता है। ये चीज भी रूटीन के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है और ये भी इतनी ज्यादा ये भी इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं हो सकती। इसके बाद एक और मोडेलिटी है दैट इज कॉल्ड स्टीम इनहेलेशन। स्टीम से मुराद भाप है, ठीक है। अब स्टीम का मेन मकसद क्या है? इसके अंदर कोई दवाई नहीं होती, ये जस्ट आपका उबलता हुआ एक पानी होता है, उससे जो भाप बनती है। मेन पर्पस क्या होता है कि जब आप इस गर्म हवा को अंदर लेके जाते हैं, जब कभी आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है, कोई भी सांस की तकलीफ हो, तो आपके सांस की नालियों के अंदर से स्पूटम बनता है जिसे हम बलगम भी कहते हैं, तो वो बहुत थिक हो जाता है, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो बाहर निकल नहीं सकता। तो स्टीम ये करता है, क्योंकि इसके अंदर गर्म पानी होता है, भाप होती है, ये जाके उसको लिक्विफाई, उसको नरम कर देता है ताकि आपको रिलीफ फील होती है, आपकी चेस्ट के अंदर से आसानी के साथ जो स्पूटम है, वो बलगम जो है वो बाहर निकल सकता है। इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के बने बनाए डिवाइसेस भी मिलते हैं और घर में भी आप आसानी से कर सकते हैं कि आप बड़ा सा बर्तन लें, उसके अंदर पानी को उबालें, उबालने के बाद ये ख्याल करें कि आपने सर के ऊपर तौलिया ले लेंगे और करीब होके लंबे लंबे सांस लें। लेकिन ये ख्याल करना है कि बहुत ज्यादा गर्म पानी ना हो और बहुत ज्यादा भाप की वजह से आपका चेहरा या आपके
रेस्पिरेटरी ट्रैक जो सांस की नालियां हैं उसके अंदर आपको कोई डैमेज भी ना हो। ये सस्ती चीज है, लेकिन ये हर किस्म की रेस्पिरेटरी ट्रैक, हर किस्म की सांस की जो तकलीफ हो, जिसके अंदर बलगम की प्रोडक्शन हो, रेशे की प्रोडक्शन हो, उसको थिन और उसको पतला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी आपकी सांस की नालियों को खुला करने के अंदर इसका कोई रोल नहीं होता। दोस्तों, सबसे आखिर वाली चीज, इंपॉर्टेंट चीज कि आपने अक्सर देखा होगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों को ऑक्सीजन लगाई जाती है। अब ऑक्सीजन की इंडिकेशन क्या है? हर वो बीमारी जिसके अंदर आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, फॉर एग्जांपल दमे के अंदर जिसके अंदर ची ची की आवाजें आ रही होती हैं, इस तरह हार्ट के पेशेंट जहाँ उनके लंग्स के अंदर पानी भर जाता है और प्रॉपर वहां पे ऑक्सीजन की परफ्यूजन या वहां पे एक्सचेंज नहीं हो रहा होता, इसी तरह ऐसी आप जगह पे मौजूद हैं जहां ऑक्सीजन की कमी है, कंजेस्टेड एरियाज हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड की पॉइजनिंग है, यानी कोई ऐसी चीज जहां ऑक्सीजन की कमी हो जाए, या जिस तरह ये नेचुरल गैस है, घरों के अंदर सुई गैस है, ये घर के अंदर आ जाने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो हर वो सिचुएशन जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए बॉडी के अंदर, स्पेशल डिवाइसेस होते हैं, उनसे पता चल जाता है और मरीज के चेहरे से भी पता चल जाता है, यानी उनका लिप्स और हाथ की उंगलियां अगर नीली होनी शुरू हो जाएं, जिसको हम साइनोसिस कहते हैं, तो ऐसी सूरत में भी पता चल जाता है। और मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, जिस तरह आप कह सकते हैं पल्स ऑक्सीमीटर है, उससे भी पता चल जाता है। तो हर वो कंडीशन जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो, उसके अंदर 100% ऑक्सीजन दी जाती है। ये सिलेंडर की फॉर्म में भी मौजूद होती है। क्यों? कि जो आप नॉर्मल ऑक्सीजन ले रहे होते हैं उसके अंदर 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है, और उसमें से आप कितनी एक्सट्रैक्ट करके अंदर ले लेंगे। जब 100% ऑक्सीजन दी जाती है तो उसमें से ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह ताला आपको और आपके खानदान को हर किस्म की तकलीफ, रंज और आजमाइश से दूर रखे। अल्लाह हाफिज।